नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ रानू। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना जाएं। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन अत्याधुनिक कोच के साथ जगदलपुर पहुंचने पर पूर्व सांसद और पूर्व विधायक के साथ भाजपाइयों ने किया भव्य स्वागत। शहर के संतोषी वार्ड में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में चल रहा भादवा मेला शनिवार को अखंड परिक्रमा में शामिल हुए अनेक श्रद्धालु। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, सैकड़ों मामलों का हुआ निपटारा और जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर, मुफ्त बीपी और शुगर की हुई जांच। अब खबरें विस्तार से। हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन नवीन आधुनिक LHB कोच के साथ शनिवार को जगदलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना के साथ भाजपाइयों ने काफी संख्या में रेलवे स्टेशन पहुंचकर इस नए कलेवर के हीराखंड एक्सप्रेस का स्वागत किया और यात्रियों को मिठाई खिलाकर बधाइयां भी दी। इस दौरान भाजपाइयों ने हीराखंड एक्सप्रेस को नए कोच के साथ भेजने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। जर्मन टेक्नोलॉजी से बने आधुनिक LHB कोच के साथ हीराखंड के जगदलपुर पहुंचने पर शहरवासियों ने काफी प्रसन्नता व्यक्त की है। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने इस अवसर पर कहा, हम सबके लिए बड़ी अच्छी बात है कि फिर से हीराखंड एक्सप्रेस और जर्मन कंपनी के द्वारा निर्मित और हमको विशेष लाभ मिलने वाला है ना। आप देख रहे थे चकाचक अंदर से बाहर तक, है ना। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। संतोष जी यहाँ पर हमारे सभी कार्यकर्ता उपलब्ध है। हम लोग आज जो है ना इसका स्वागत करते हैं और आगे भी स्वागत करते रहेंगे और हमारी जो रेल सुविधाएं हैं वो आगे विस्तार होता रहे। नवरंगपुर दौरे का एक परिणाम है, समझ लो कि अभी पहला सौगात फिर से मिल चुका है और आने वाले समय में और भी ट्रेनें जो आएंगी उसके लिए भी हम लोग दिल्ली जाकर के बात रखेंगे। हमने तो बात रख दिया है, लेकिन चूंकि अब कोरोना काल 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर जितनी ट्रेनें चलनी थी वो फिर से वापस आए, इसके लिए प्रयास करेंगे। विधायक संतोष बाफना ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले समय में रेल की और भी सौगातें लोगों को मिलेगी। बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर हीराखंड एक्सप्रेस नए कलेवर पे, नए स्वरूप पे LHB कोच लग के यहाँ पर आई है। कल हमारे सम्माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका हरी झंडी दिखा के उद्घाटन किया है और आज यहाँ पर हम लोग सब लोग माननीय हमारे पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग आए हैं। यहाँ पर यात्रियों का हम लोग ने स्वागत किया, सत्कार किया और आने वाले समय में जो ट्रेनें और भी जो जगदलपुर से चलती थी, जगदलपुर से नाइट एक्सप्रेस जो है विशाखापट्टनम, इसको चालू करने के लिए हम लोग सतत प्रयासरत है और इसके लिए जो भी हमको करना पड़ेगा, हम चाहे हमको निवेदन का मार्ग हो, चाहे आवेदन का मार्ग हो, चाहे आंदोलन का मार्ग हो, जिस मार्ग में हमको जाना पड़ेगा हम लोग जाके निवेदन करके इस बस्तर की जनता को हम लोग इसका सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव दिनेश कश्यप जी, केदार कश्यप जी के नेतृत्व में हम लोग प्रयास करेंगे। हम आपको बता दें कि LHB कोच में काफी विशेषताएं हैं। AC कोच में प्रवेश द्वार पर 2 कैमरे लगे हुए हैं और पूरे कोच पर भी नजर रखने के लिए दोनों ओर कैमरे लगे हुए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी सीट के पास पावर सॉकेट दिए गए हैं, जिससे मोबाइल रिचार्ज किया जा सकता है। साथ ही लैपटॉप का भी उपयोग किया जा सकता है। LHB कोच हल्की होने के कारण रेल तेज गति से चलेगी और यदि कोई हादसा होता भी है तो जानमाल की क्षति कम होगी। LHB कोच में अधिक यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। इन सब हाईटेक खूबियों के साथ यात्रियों को अधिक से अधिक सुरक्षा और सुविधा पहुंचाने का ध्यान रखा गया है। उम्मीद है बस्तर वासियों का सफर अब पहले से ज्यादा सुविधाजनक होगा।
इस रेल की खूबियों के बारे में जगदलपुर रेलवे स्टेशन प्रबंधक ने और जानकारी दी। हाँ, आ जाएगा। ठीक। मेरा नाम एस चंद्रा है, मैं जगदलपुर पुलिस स्टेशन मैनेजर हूँ। अभी जो हीराखंड जो आया है भुवनेश्वर से, उसमें आज से LHB कोच स्टार्ट हुआ है। LHB कोच में कई खासियत है, जैसे इमरजेंसी ब्रेक लगाने से जल्दी ब्रेक लगता है, स्पेस भी ज़्यादा है, लगभग सभी में 8-10 पब्लिक के लिए एक्स्ट्रा है और फ्यूचर के सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है। हमारे रेल मंडल में फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा है जी। हमारे रेल मंडल में ये पहली गाड़ी है। जो KK लाइन है उसमें ये पहली गाड़ी है जिसमें LHB कोच लगाया है। जी जी। इसका रूटीन क्या रहेगा? रूटीन तो डेली आएगा ना, डेली का अपना डाउन है, डेली आएगा डेली जाएगा। इसमें कुछ सुविधा बढ़ी है, बता रहे हैं क्या क्या सुविधा बढ़ी है? वही है, पब्लिक के स्पेस ज़्यादा मिला है, लाइट का माने जो फैसिलिटी है, लाइट वेट होने से स्पीड भी ज़्यादा, लाइट स्पीड भी ज़्यादा है और एक्सीडेंट में भी माने थोड़ा कम लॉस होने का चांस है, इसमें जर्क कम है। तो ऐसी और कई फ्यूचर हैं जो इसको बहुत माने पॉपुलर बना रहे हैं। जिला विधिक प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों मामलों का निपटारा हुआ। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फोन बिल, लाइट बिल, विवाह, पारिवारिक विवाद, दुर्घटना मुआवजा जैसे मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है। शनिवार को आयोजित लोक अदालत में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश DR देवांगन के द्वारा 17 मामलों में 21,35,000 अवार्ड राशि स्वीकृत की गई, जिसमें पक्षकारों को कम से कम 20,000 से लेकर 5 लाख तक का अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसी तरह अन्य न्यायालयों में भी अनेक मामलों का निपटारा किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायालय में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसके तहत लगभग 100 लोगों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाया। इस स्वास्थ्य शिविर में लोगों के ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की गई और रोगियों को दवा का भी वितरण किया गया। स्थानीय संतोषी वार्ड में स्थित श्री बाबा रामदेव मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भादवा मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बाबा रामदेव मंदिर में अनेक आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में 11 सितंबर को अखंड परिक्रमा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु सुबह से लेकर देर रात तक मंदिर पहुंचते रहे और बाबा रामदेव की परिक्रमा करते रहे। इस दौरान श्रद्धालु बाबा रामदेव के भजनों में झूमते नाचते परिक्रमा में शामिल रहे। सुबह आरती से लेकर संध्या आरती तक परिक्रमा चलती रही। 16 सितंबर को ध्वजा परिवर्तन का कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही रात्रि 9 बजे से जम्मा जागरण के अंतर्गत अकोला महाराष्ट्र के भजन गायक गोपाल शर्मा हारे के द्वारा भजनों की प्रस्तुति होगी। 17 सितंबर को शोभा यात्रा निकाली जाएगी और महाप्रसाद वितरण के साथ भादवा मेला का समापन होगा। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की
खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। चलते हैं बाकी खबरों की ओर। सांसद बस्तर दीपक बैज, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, महापौर सफीरा साहू और नगर निगम सभापति कविता साहू ने शहर के वृंदावन कॉलोनी स्थित केयर डेंटल एंड इम्प्लांट क्लिनिक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज ने डॉक्टर शाबिर हसन से अपने दांतों की क्लीनिंग भी करवाई। सांसद, विधायक, क्रीड़ा अध्यक्ष और महापौर ने शहर में इस नवनिर्मित संस्थान के खुलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस संस्थान के खुलने से शहर सहित जिले भर में लोगों को डेंटल केयर के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर विभिन्न मोहल्लों में युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति के द्वारा गणपति जी की मूर्तियों की स्थापना की गई है और पंडालों को आकर्षक रूप प्रदान किए गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते पंडालों में भीड़ जमा नहीं होने, CCTV कैमरा लगाए जाने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करने जैसी शर्तें शामिल है। लंबे समय के बाद इस वर्ष संतोषी वार्ड में गणपति जी की मूर्ति स्थापित की गई है। स्थानीय युवाओं ने पंडाल को आकर्षक रूप प्रदान कर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। पूजा स्थल में प्रतिदिन सुबह और शाम नियमित रूप से पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं और भक्त दर्शनों को आ रहे हैं। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन अत्याधुनिक कोच के साथ जगदलपुर पहुंचने पर पूर्व सांसद और पूर्व विधायक के साथ भाजपाइयों ने किया भव्य स्वागत। शहर के संतोषी वार्ड में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में चल रहा भादवा मेला शनिवार को अखंड परिक्रमा में शामिल हुए अनेक श्रद्धालु। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, सैकड़ों मामलों का हुआ निपटारा और जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर, मुफ्त BP और शुगर की हुई जांच। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे अंचल की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।